नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन। पता है, एक ना बड़ी अजीब सी बात हुई कल। और पहले तो मैं मजाक समझ रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने जब फ़ोन किया और मैं वहाँ जाकर देखा ना, तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि यार आज की डेट में ना बहुत सारी चीज़ें जो पैरानॉर्मल हो रही है ना, लोग उसे पहले ऐसे ही समझ लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा होगा। लेकिन आजकल लोग उसे कनेक्ट करते हैं, एकदम बोलने लग गए भूत प्रेत आत्मा वाली कोई बात। और मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बात क्या हुई थी मैं बताता हूँ। रात तकरीबन 8:30 पौने 9 के आसपास ना मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया। कह रहा है कि नितिन, यहाँ ना हमारे पड़ोस में बड़ी अजीब सी बात हुई है, अगर तू चाहता है आना तो देख ले। मेरे घर से 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा यार हुआ क्या है। तो कह रहा पहले यहाँ पे आ, फिर आकर बताऊँगा तेरे को कि, और यहाँ भीड़ बहुत लग रही है। मैंने, भीड़ लग रही है? हुआ क्या है? सब कुछ ठीक है, घर वाले सब सही एकदम? कह रहा सब कुछ ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसी को भी कि ये हुआ कैसे है। वहाँ मैं गया तो जाने के बाद क्या देखता हूँ, मेन बात क्या हुई थी कि उनका जो घर है ना, जैसे नॉर्मली होते हैं, पहला गेट है, फिर उसके बाद बरामदा है, फिर उसके बाद दरवाज़ा है उनका, ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद था। तो उन्होंने बताया अंकल ने कि पहली बात तो हमारे घर में कोई भी है नहीं, ठीक है। और दूसरा कि हमारे घर में ना चीज़ें इधर उधर हैं, जो बरामदा था ना वो चीज़ें इधर उधर हैं। और बड़ी अजीब तरीके से है कि वो जो झाड़ू होती है कि वो टूटी हुई है थोड़ी सी। और जो तुलसा का पौधा है जो कि अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, वो पूरा सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे मतलब 1.5-2 महीने से उसमें पानी ही नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा एकदम तुलसा सूखी है और बहुत ही अजीब लग रहा है, मन में डर लग रहा है। और हमने किसी को बुलवाया, वो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे हैं। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ। दया भाई साहब आप जानते हैं ना, उन्हें तो दरवाज़ा खोलने का मतलब है, कहोगे मजाक मत कर, जो बात है उसी पर रहा कर तू है। हम, मुझे डांट भी देते हैं लोग। मैंने उनसे, अंकल से पूछा कि आपको और क्या क्या लगा था। कह रहे कि बेटा पहली चीज़ अजीब की झाड़ू टूटी हुई थी, दूसरा नज़र पड़ी कि तुलसा का जो पौधा है वो मुरझाया हुआ है, और हमारे पास 3 ऐसे गमले थे जिसमें फूल आते थे, ठीक है, और फूल लगे हुए थे, 100% कन्फर्म है। और उन्हें फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई कि आज सुबह ही मैंने ये फ़ोटो क्लिक करी है और इन पौधों में कोई भी फूल नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने आपको ना, देखो किसी ने डराने के लिए या इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए किसी ने किया हो। कैसे कर देगा। बाहर का जो दरवाज़ा बंद है और चारों तरफ से उनका जो फ्रंट है ना, जहाँ से मतलब अंदर से कोई नहीं आ सकता, ग्रिल वगैरह सब लग रही है, पूरा बंद है, हर तरफ से बंद है। कह रहे बाहर का गेट भी हमने आकर ताला खोला। और जब हम इस दरवाजे को खोल रहे थे तो हमने जो सेंटर लॉक होता है वो खोल लिया, उसके बाद दरवाज़ा खोला नहीं। तो वो जो अंदर कुंडी है ना, चटकनी जो है, उससे साफ समझ आ रहा है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। तो मैंने कहा अंदर जो भी अंकल तैयार रहिए, किसी को बुलवाइए और थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ देखिए। पक्का हो गया कि अंदर बंद है तो किसी ने अंदर से बंद किया हुआ है। एक भाई साहब आए और तो दरवाज़ा खुलवाया गया, मतलब खोला क्या, एक तरह से कुंडी को तोड़ा ही गया। और जब देखा तो वो बहुत से लोगों ने अच्छी बात भी बोली, जो कि हो भी सकता था कि भाई जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो कभी कभी हवा से या किसी भी तरीके से हाँ कुंडी लग जाती है, या कुछ हुआ होगा बाय मिस्टेक, पता नहीं कैसे। और थोड़ी सी लगनी चाहिए ना, अगर बाई चांस आपने दरवाज़ा फटाक से बंद किया और वो वाली जो कुंडी होती है जो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, वो हल्की सी अगर चले अंदर चली गई, ठीक है, तो दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन वो पूरी लगी हुई थी। सभी लोग ना मतलब हिम्मत एक दूसरे की बांधते हुए जब घर के अंदर आए, मैं भी था। और पहले मैं वीडियो बना रहा था तो, लेकिन वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सभी के मन में डर भी था, अजीब भी लग रहा था। और बहुत से कहेंगे तू यूट्यूबर बन ले, पहले तो अच्छा ना लगता ना। ये तो हुई एक बात। दूसरा, मन में डर था कि चप्पलें ना बच जाएं, कि यहाँ पर स्थिति क्या गंभीर चल रही है और ये कैमरा निकाल के लग गया। वैसे 2-3 लोगों ने बना भी ली थी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेइज्जती तो होगी, लेकिन कम से कम व्यू तो आ जाएंगे। मुझे थोड़ी सी इज्जत प्यारी है, व्यू चलो कम भी आ जाएं, ठीक है। मैं इतना भी बेशर्म नहीं हुआ। जब पूरा बेशर्म हो जाऊंगा तो आपको व्लॉगिंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और थोड़ी सी बेशर्माई भी चाहिए। बाहर निकल गए, देखिए हम गोलगप्पे खा रहे हैं। अब देखो मैं बात से भटक रहा था, बात पे आ जाता हूँ। जब हम अंदर आए तो उनके ड्राइंग रूम की हालत वास्तव में देखकर हर किसी को लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। इनका जो घर है वो 2 फ्लोर है, और इन्होंने बाहर से कोई इनके वो नहीं है, जीना नहीं है, ठीक है, अंदर से ही घर में से जीना था। हर किसी ने 10-10 बार चेक करा, पूरे घर में एक भी इंसान नहीं। अब सवाल उठा कि अगर
घर में कोई है नहीं तो अंदर से दरवाज़ा बंद किसने किया था, पहली बात। दूसरा कि घर की जो हालत है ना, मंदिर वाला कमरा छोड़कर हर कमरे में कुछ ना कुछ मतलब अजीब अजीब सा था। और जब मैं आया, जब इनके घर में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये नॉर्मल सा तो नहीं लग रहा, लेकिन अंकल आंटी को, उनके बच्चों को ये नहीं बोल सकते ना कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। जबकि उनका जो बेटा है तकरीबन 18-19 साल का है, उसने मुझे कहा था कि नितिन भैया आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत पता है कि हाँ मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की जानकारी रखता हूँ। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है, तुम नॉर्मल हो जाओ, दरवाज़ा बंद हो जाना, ये सब कुछ। फिर वो बार बार उस चीज़ों को बोलने लगे कि भैया ये जो फर्श इधर से, मतलब जैसे वॉशरूम है, बाथरूम से कोई नहाकर निकला तो पैर के छाप बनते हैं ना, उस तरह का हल्का हल्का कहीं ना कहीं पैर, मतलब जिसे कह सकते हैं कि कोई गया है या पानी था, तो बहुत सारे सिम्टम थे। और जब सब लोग अपना बातचीत करके जाने लगे तो मैं और मेरा फ्रेंड भी हम बाहर आ गए थे घर से, तो उसके साथ खड़े होकर मैं डिस्कस कर रहा था, तभी अंकल आंटी ने बुलवाया कि 1 मिनट घर पर आ। मैं आया, मैंने कहा आपको जो लग रहा है ना आपके मन में, जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हो वो नहीं है, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ, आपके घर में कोई भी किसी तरह का पैरानॉर्मल नहीं हुआ है। कहती हैं कि तू झूठ बोल रहा है, हमारा मन रखने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा आंटी अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको शायद पूरे घर में अंदर जाने के लिए मना कर देता, लेकिन नहीं है ऐसा। कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें हमें उस तरफ दिखाने की कोशिश करती हैं कि ये भूत प्रेत से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आंटी नहीं है। तो मुझे कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ 3 बातों के जवाब दे। पहला कि हमारी तुलसा जो है वो मुरझाई कैसे, ठीक है, और दूसरा जो हमारे गमलों में पौधे, मतलब फ्लावर्स थे, वो कहाँ गए, झाड़ू टूटी हुई क्यों थी, पहले कमरे के अंदर जो एक तरह से सोफ़े में उथल पुथल सी लग रही थी, उनके जो बहुत बड़ा सा आलीशान सा सोफ़ा है, वो इस तरह से हम नहीं छोड़ कर गए थे, और हमें गए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे हुए थे। इतनी देर में ये सब जो हुआ है, घर में किसी तरह का ऐसा कोई नहीं कि सामान कोई गायब हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ। और सबसे अजीब बात यह है कि उनको जो डर लगा, जिस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे हैं कि ये हमारे शीशे पर बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब एक दरार, और दरार में हल्का हल्का सा जैसे लोहे पे जंग सा नहीं आ जाता, मतलब शीशा अगर हल्का सा भी चटकेगा तो या तो वो तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है, या अगर वो काफ़ी पुराना हो जाता है, उस पर थोड़ा पानी वानी लगता है, तो एक अजीब सी एक लेयर, एक गंदगी सी आ जाती है। कह रहे नितिन ये हमारे को समझ नहीं आ रहा, अभी मैं जब देखा इसे तो मन में डर लग रहा है। उसके बाद मैं उन्होंने कहा कि आंटी आप ना, सबसे पहले सभी लोग अपने मन से सिर्फ इस बात को निकाल दो कि आपके घर में प्रेत है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये नॉर्मल भी नहीं है। करवट बदलना मैं कई बार बोला है कि कोई जब जगह बदलता है या कहीं से कोई हवा होकर जाती है तो अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तरह से इशारा दे जाती है। तो अंकल जो हैं वो मुझे बोल रहे थे कि इसके लिए मतलब हमारे को आज रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने, आप अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर तो रहोगे नहीं अब, ठीक है, होटल वगैरह में कितने दिन रह लोगे। और रही बात कि प्रेतों से डर कर आप जगह अगर छोड़ोगे तो फिर आपकी तो कोई भी जगह नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर ये प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, मंदिर की बात अलग है। अगर आप, तो मैंने उनसे, एक हमारे पंडित जी हैं, मैंने उनसे बात करी, भगत जी हैं वो, ठीक है, तो उन्होंने चीज़ें बताई थी कुछ कि अगर वो भी है घर में, कहीं आप रसोई में ढूंढना, अगर कहीं भी वो है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है रसोई में, और एक आपका स्टोर रूम अगर घर में है, तो बेटा मैं कुछ चीज़ें दूंगा तब वो सब वहाँ पर रुकें। हमने देखा जो चीज़ उन्होंने बताई थी रसोई में दिखा, और उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी तरह का कोई जैसे छिपकली हुई या चूहा हुआ, इस तरह का उसमें आपके रसोई में और स्टोर रूम में मरा पड़ा सड़ा हुआ कैसा भी है, अगर कुछ है और दिख रहा है, वो विजिबल होगा, छुपा हुआ नहीं होगा एक तरह से। तो उनकी रसोई में उन्होंने देखा, हाँ, जो आटे का उनका डोल था उसके पास में उन्हें दिखी आंटी को। बड़ी अजीब सी हालत हो रही थी उस वक्त उनके घर में,
मतलब उन्हें डर लगना शुरू हो चुका था। डर तो खैर मुझे भी लग रहा था, और मुझे उस वक्त के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा डर लगा है, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करी है। उसके बाद तबीयत भी ख़राब रही है मेरी, आपको पता ही होगा, 4 दिन 5 दिन मैं तबीयत ख़राब रही थी। उसके बाद वहाँ पर दोबारा जाने के लिए घर वालों ने भी और आपने भी, सभी ने मना कर दिया। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि ट्राई और एक्सपेरिमेंट्स इनके साथ नहीं होते, सो मैं ही क्यों जाऊँ। तो मैंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। बहुत बार उस वीडियो को मैंने भी प्ले करा, और किसी भी तरह की कोई उसमें ना ऐसी एडिटिंग वगैरह कुछ चीज़ें डालना और ये सब नहीं करा था। और वो जो आवाज़ आप लोग बोल रहे थे कि कोई घुर्रा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खर्राटे हैं, जब मैं वहाँ था ना तो मुझे इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड हुई तो हाँ। और मैं फिर से कहता हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे कैमराज इतने सक्षम नहीं हैं कि हम भूत प्रेत को रिकॉर्ड कर लें। उनकी हल्की सी छवि आपको, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, उस तरह का जो कि नहीं समझ आ रहा कि वो है क्या, उस तरह का तो बहुत बार आपको भी दिखेगा, सीसीटीवी वगैरह में भी दिख जाएगा। लेकिन वो जो दिखा देते हैं ना, बहुत शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं कि देखो सामने गाड़ी के प्रेत खड़ा है, भूत खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसने हमें रोका। ये तो खैर बनावटीपना हो जाता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे उतर के वो तुम्हारे घर में आ रहा है। ऐसे प्रेतों को चलने के लिए भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। वो अभी आपको वहाँ दिख रहे हैं, अभी आपको आपके घर में दिख जाएंगे। तो इनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि वो चल कर ही आएंगे, दरवाज़ा खोल कर ही आएंगे। तो हवा है, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज़ बताई दिखी, और स्टोर रूम में भी उन्होंने एक बात बताई थी, वो हमने चेक किया था, दरवाजे पर था। मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे हमने बहुत सारी पेंसिल पकड़ी हैं, ठीक है, उसको बहुत सारी पेंसिल को हमने शार्प कर रखा है, और कहीं पे एक जगह बहुत फोर्सफुली लगा कर ना हल्का सा लाइन खींच दिया, ठीक है। तो ऐसा इनके दरवाजे पर था। उन्हें भगत जी ने बोला था कि इन चीज़ों को ना बाहर करने के बाद, मतलब अगर बाई चांस ऐसा दिखता है, छिपकली या कोई भी, बाहर करने के बाद तुम घर में मत जाना, जो भी उसे बाहर करेगा। तो मैंने ही किया था, मैं उसे एक अखबार के पेपर पर लेकर बाहर, जो उनकी कॉलोनी का वो है, क्या कहते हैं, डस्टबिन है, वहाँ फेंका। उसके बाद गाड़ी उठाई, भगत जी के पास आए। भगत जी ने कुछ चीज़ दी थी, और जब वो चीज़ रखी तो उन्होंने, भगत जी ने बताया था चीज़ में क्या क्या था, मतलब कुछ सामग्री थी और एक नींबू था। कह रहे बस नींबू से ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी है या नहीं। उन्होंने जो नींबू दिया था, ठीक ठाक नींबू था भाई, क्योंकि जब वो रख रहे थे तो मैंने देखा था जैसा कलर होता है नींबू का। उनके घर में लाकर उन्होंने कहा था कि ड्राइंग रूम में रख देना, और बाकी सब अपना टीवी वी वाला कमरा कोई होगा तो वहाँ चले जाना, बैठना, बातें करना। और तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ही उसको उठाकर बाहर फेंक देना, और बाहर चलते पानी में मतलब छोड़ देना। और उन्होंने, भगत जी ने कहा था कि एक बार नींबू को देखना, क्या उसका कुछ रंग बदल रहा है, या उसमें कुछ फफूंदी सी आ गई है, या क्या, मतलब इतनी जल्दी नींबू ख़राब नहीं होते ना। तो ये सब तो तब था ना कि जब हम अंदर वाले कमरे में बैठ जाएंगे आधा पौना घंटा। लेकिन जब मैं रख रहा था ना, वो उन्होंने जिस तरह से बांधा था, ना जाने कैसे खुला, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना काला शाह नींबू, बिल्कुल एकदम। तो अंकल ने पूछा मुझसे कि बेटा ये क्या चीज़ दिया उन्होंने। अब उन्हें कैसे बताऊं कि ये नींबू दिया था मुझे। मेरे हाथ पैर कांप गए ये देखकर। मैंने, अंकल आप अंदर वाले कमरे में जाओ, बस ये यहाँ पर रखने को बोला उन्होंने, भगत जी ने। मैंने इन सभी से कहा कि आप बस अंदर वाले कमरे में जाओ, और आंटी आप एक बार भगत जी को कॉल कर लो, उन्हें बता देना। भगत जी ने आंटी से जब बात करी तो गलती से आंटी ने बोल दिया कि आपने ये जो नींबू जैसा कुछ दिया है, इसे भी यहीं रखना है। स्पीकर पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा मैंने नींबू जैसा नहीं, वो नींबू ही तो है जो मैंने आपको दिया है। और आधे घंटे बाद ना उसे आप बिना देखे, ठीक है, बाहर छोड़ देना, क्योंकि मैंने नितिन को बताया है बाकी क्या कर रहा है, क्योंकि आप उस विषय में थोड़ा सा कम जानते हो। उन्होंने कहा नहीं, नींबू नहीं है। अब जैसे ही आंटी ने बोला, भगत जी एकदम उधर से बोले कि नहीं, वो नींबू ही दिया है। मैंने, माता जी आप क्या बोल रहे हो, नितिन है वहाँ तो उससे बात कराओ। मैंने कहा कि आप फ़ोन रख दो, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा। मैंने अपने फ़ोन से मिलाया, बात करी। कहते हैं कि हुआ क्या है। मैंने, भगत जी वो जो आपने नींबू दिया था ना, वो घर में आते के साथ ही वो एकदम जैसे कोयला होता उस तरह का हो गया है। कह रहे बेटा उसमें है अभी, फिर वो सिर्फ हवा नहीं थी, वो वहाँ से होकर नहीं गया, वो भी वहाँ है, और तुझे दोबारा आना पड़ेगा। और वो चीज़ें जो है ना, कहीं छोड़ियो मत, अभी घर पे भी मत रख, उसे लेकर वापस आ। और उनके भगत जी के पास पहुंचने में पहले मुझे लगे थे 30 मिनट। दोबारा जब पहुंचा हूं तो 1.25 घंटा लगा मुझे।
गाड़ी कम से कम 20 बार 25 बार बंद हुई। अच्छी खासी गाड़ी सर्विस वगैरह ठीक टाइम पे हो रही है भाई, मतलब है अगर ऐसे होगा तो घर वाले डांटेंगे नहीं, क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है कि बैलगाड़ी चल रही है, बार बार बंद हो रही है। इतनी देर बाद मैं उनके पास पहुंचा तो कह रहे कि कहाँ रह गया था रास्ते में। तो मैंने कहा कि गाड़ी बंद हो रही थी, बीच में ट्रैफिक मिल गया और मेरी गाड़ी में एक ने पीछे से ठप कर दिया, तो 15-20 मिनट की बहस वहाँ भी हो गई थी। कह रहे बेटे आ गया आराम से, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मतलब? कह रहे जो तू साथ लेकर चल रहा था ना, मैं अगर तेरे को फ़ोन पे बताता तो शायद तू डर जाता, उसे वहाँ कहीं ना कहीं छोड़ देता या फेंक देता। वो साथ है अभी, मैंने मेरे माध्यम से आ रहा है। तो कहते हैं कि अब वो सारी बातें भूल जा, बालाजी के भक्त हैं ये, ठीक है। और भगत जी जो हैं बहुत बहुत बार ये लोगों की मदद इस तरह से कर चुके हैं और 1 रुपया नहीं लेते। मैंने भगत जी से कहा कि मेरे को 2 दिन पहले मैंने कुछ अजीब सा भी महसूस किया था और अब ये हो रहा है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मेरे टीका लगाया उन्होंने, और टीका लगाने के बाद उन्होंने वो सारा सामान जो उन्होंने दिया था वो अपने पास ही रखा और फिर एक नए सिरे से बना कर दिया और उसमें कलावे से गीठा लगाई बहुत सारी, और कहते हैं कि अब ये जो मैंने किया है इसके लिए सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। सभी को, घर वालों को बोल दे कि जब इसे रखा जाएगा तो उस कमरे में कोई तकरीबन 2-2.25 घंटे या 2.5 घंटे मत जाना, ठीक है, जिस भी जगह तुम इसे रखने वाले हो। और रही बात इसे छोड़ने की, तो तू मत छोड़ने जाइए, कोई घर का जाएगा। मैंने कहा है क्या? कह रहे कि बस बता नहीं सकता, तूने अभी बहुत से प्रेतों के बारे में जाना है, कर्ण पिशाचिनी के बारे में भी जानता है नितिन तू? मैंने कहा जानता हूँ। और भूत प्रेत आत्मा छलावा जिन सब जानता है? मैंने कहा जानता हूँ। कह रहे ये अभी तक तेरी नज़र में या तेरी बातों में नहीं आया होगा, ये इतना भयानक है, ये बहुत ज़बरदस्त है और इतना भयानक है कि अगर उनके घर वालों को मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है तुम्हारे घर में, तो वो घर में रुकेंगे नहीं और उनका उस घर से बाहर जाना उन्हें ज़्यादा परेशान करने वाला है। मैंने कहा ऐसे तो आप मुझे डरा रहे हो, क्या बोल रहे हो पंडित जी मतलब? कह रहे कुछ नहीं होगा, बालाजी का नाम लो और जो मैं दे रहा हूँ इसे बस रख दियो, सुबह मैं आऊँगा और मैं लेकर जाऊँगा। बस मैंने इतना ही किया है, ठीक है। मैं वो चीज़ लेकर जो उन्होंने दिया था उनके घर गया, रखा, रखने के बाद जैसा उन्होंने बताया पंडित जी ने, मैंने वैसा बता दिया। बताते हैं कि सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे पंडित जी आए थे उनके घर और उन्होंने बस लिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। आज इस बात को 2 दिन हुए हैं, मैंने अंकल आंटी से बात भी करी थी। कह रहे नहीं बेटा सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं और हमें कुछ डर तो नहीं लगा। मैंने अच्छी बात है। और एक अजीब सी बात बताऊं, तुलसी का पौधा दोबारा पनपा है उसी गमले में, जो मुरझा गया, जो कि बिल्कुल डेड है, उसे रीएक्टिव करने के लिए बहुत सारे मेरे ख्याल से तरीके होते होंगे या हो जाता होगा ऐसे, हमें पता नहीं, लेकिन 2 दिन के अंदर वो पौधा दोबारा नॉर्मल हुआ है। जो फूलों वाले उनके पौधे थे उसमें दोबारा से फूल आए हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त वाली नेगेटिविटी उनके घर में आ चुकी थी। ये किसी ने छोड़ी नहीं थी, ये इनके साथ नहीं लगी थी, ना जाने कैसे क्या हुआ और इनके घर। खैर अंकल आंटी को बाद में मैंने ये चीज़ें बताई, भगत जी ने भी बताई। बाद में आंटी को बहुत डर लगने लगा कि मुझे मेरे घर में डर लग रहा है। खैर अब सब नॉर्मल है, ईश्वर की कृपा रही। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज की डेट में भी ये अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पैरानॉर्मल पहले तो सिर्फ हम मूवीज़ देख लिया, वेब सीरीज़ देख लिया, स्टडी कर लिया, अखबार किताबें पढ़ ली, है ना, लेकिन आज की डेट में लाइव अपनी आंखों से लोग देख रहे हैं और ऐसा हो रहा है। तो मैं बस आप सभी से एक छोटी सी बात बोलूँगा, देखिए आपको कभी भी कुछ भी ऐसा महसूस होता है ना, तो आपको ना इसे बस लेट इट भी नहीं करना है, ठीक है। उसके विषय में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपके मन में कभी भी भय आता है, कभी भी डर आता है, तो एक बार मुझे मैसेज करो, इंस्टा पे आपको पता ही है मैं बात करता हूँ, व्हाट्सएप करो मुझे, और जितना मुझे पता है, जितनी मैं आपको बता सकता हूँ बातें, उतना मैं ज़रूर बताऊँगा। उससे आपको 100% रिलीफ फ़ायदा होगा। और बस आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने आया था, बताना मुझे कि वो ऐसा करना जो मैंने किया उचित रहा कि नहीं रहा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम किसी के फालतू के काम में अपना वक्त क्यों ख़राब करें, लेकिन देखिए घर परिवार वाली बात आती है ना, जहाँ पर रिश्तेदारी आती है,
वहाँ तो आप सपोर्ट करते हो, मदद करते हो, लेकिन कॉलोनी में या अपने फ्रेंड सर्कल में या स्ट्रेंजर के साथ भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आप देखते हो ना कि उसके मन में डर है या उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड, तो अगर आप कुछ जानते हो तो उसकी मदद ज़रूर करो यार। क्योंकि इसके अंदर ना सामने वाले को विश्वास दिलाना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उसे सामने वाले को हमारी बात पर विश्वास ही नहीं, हम क्या बताएं कि हमारे को डर लग रहा है, हमें कुछ सामने दिख रहा है। लेकिन अगर आप उस बारे में कुछ जानते हो तो बिना देरी करे उसकी मदद करो यार। बालाजी सभी पर कृपा करें, रक्षा करें। बस यार आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने आया था, क्योंकि आप जानते हो कि ये मैंने चैनल इसीलिए बनाया कि मैं आपके साथ रूबरू हो पाऊँ, जो भी मेरे मन में है, जो आप मुझसे कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और उस विषय में बातें करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।